Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम क्लास 6 जियोग्राफी का कोर्स स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर की तरफ जाने से पहले हमें जियोग्राफी का पता होना चाहिए कि जियोग्राफी क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम जियोग्राफी वर्ड पर फोकस करें तो जियो मीन अर्थ। तो साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम अर्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ साथ इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इसे हम नाम देते हैं जियोग्राफी का। या अगर हम डिटेल में इसकी डिफिनीशन करें तो हम कुछ यूँ कहते हैं कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम अर्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर और साथ साथ इंसानों के इस पर क्या क्या असरात है उनको स्टडी करें तो इसे हम नाम देते हैं जियोग्राफी का। अब क्लास 6 जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, यानी इसका क्रस्ट, मेंटल और कोर की तरफ इशारा है। एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, और हमारी अर्थ पर कौन कौन सी किस्म के चट्टानें पाई जाती है, जिस तरह इग्नीशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू ये है कि अर्थ जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साथ साथ रॉक्स क्या है और रॉक्स के टाइप्स क्या है। तो आइए चलते हैं टुवर्ड द एक्सरसाइज। फर्स्ट नंबर पर स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द डिस्टेंस इन बिटवीन अर्थ सरफेस एंड इट्स सेंटर इज। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ का जो सेंटर है उसे हम नाम देते हैं कोर का, और जो अर्थ का सरफेस है जिस पर हम रहते हैं, सरफेस का वर्ड जब भी आए अर्थ से रिलेटेड तब आपने ये कंसिडर करना है कि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं ये अर्थ का सरफेस है, और साइंस में हम इसे नाम देते हैं क्रस्ट का। तो जो अर्थ का क्रस्ट है और साथ साथ जो अर्थ का इनर सेंटर है जिसे हम नाम देते हैं कोर का, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 6371 किलोमीटर्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑफ इनर कोर इज। देखिए स्टूडेंट, जो अर्थ का सेंटर है उसे हम नाम देते हैं कोर का। अब जो कोर है टू में डिवाइड है, एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थ का इनर कोर है उसका टेम्परेचर कितना है। So the correct option is option D, mean 5000 degree C. Use number 3 है हमारा ring of fire is located in. So ring of fire mean आग के दायरे हम कह सकते हैं, ठीक है, रिंग मीन दायरे। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन पैसिफिक ओशन। अब स्टूडेंट्स, रिंग ऑफ फायर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिंग ऑफ फायर ये क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, रिंग ऑफ फायर हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर वोल्केनोज रहते हैं और साल भर उसमें अर्थक्वेक्स आते हो। वोल्केनोज मीन एक ऐसा पहाड़ जिसमें एरप्शन होगा और उससे लावा निकलेगा। तो जो पैसिफिक ओशन है ये बेसिकली रिंग ऑफ फायर जो है पैसिफिक ओशन में, वहाँ साल भर जो जलजले आते हैं और साथ साथ लावे निकलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं जो रिंग ऑफ फायर है वो पैसिफिक ओशन में है। नंबर 4 है हमारा मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ रॉक। सुन, जो संगमरमर होता है ये भी बेसिकली रॉक का एक टाइप है, चट्टान का एक टाइप है, और ये हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक हम एक ऐसे रॉक को कहते हैं जो इग्नीशियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। जब हम इग्नीशियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पर प्रेशर डालेंगे
या इसको हीट देंगे, इसको दर्जा हरारत देंगे, तो इससे हमारे पास जो रॉक्स बनते हैं उसे हम नाम देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। नंबर 5 है हमारा rocks that have changed their properties due to pressure and temperature are called। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यूज नंबर 4 में समझाया कि जब हम इग्नीशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर प्रेशर डालेंगे तो इससे हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। और ये जो 3 टाइप्स है रॉक्स के, इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके एमसीक्यूज क्लियर हो गए हैं, एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। अब हम जाते हैं टुवर्ड द शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, जो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं उनके हमने नाम बताने हैं। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट लेयर्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ के अंदर साइड को देखें तो इसमें हमारे पास 3 अहम लेयर्स है, 3 अहम सतह है। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। लेट सपोज मैंने कहा कि हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इसका हो गया मेंटल और ये इसका हो गया क्रस्ट। वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं इस टाइम, जिस जगह पर आप बैठे हो, इसे हम नाम देते हैं क्रस्ट का। इसके नीचे जो दूसरा लेयर होते हैं इसे हम नाम देते हैं मेंटल का, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे हम नाम देते हैं कोर का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यानी हमने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर एक नोट लिखना है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को हम सिंपली नाम देते हैं जीपीएस का। GPS or the Global Positioning System is a global navigation satellite system that provides location। जो GPS है या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ये हमारे पास एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम जो हमें नक्शा फराहम करता हो ज़मीन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। और वो जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उससे हमें किस चीज़ का पता लगता है? लोकेशन का। क्लास 6 के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो वेल एंड गुड, और जो बकाया मैंने लिखा है जस्ट फॉर योर कंसेप्ट क्लियरिंग, ठीक है, कि मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर लूँ। वेलोसिटी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन। अब सुन, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है इनका मेन काम जो है वो है लोकेशन देना, ठीक है। बस आपको इतना याद होना चाहिए, वेलोसिटी और सिंक्रोनाइजेशन को आप ज़हन से निकाल लो, क्योंकि इस चीज़ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। जीपीएस इज़ एवरीवेयर। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में ये हर जगह पर मौजूद होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में मौजूद है तो मेरी पड़ोसी के घर में नहीं होगा, बल्कि तमाम जगह पर मौजूद होता है। यू कैन फाइंड जीपीएस सिस्टम इन योर कार, योर स्मार्टफोन एंड योर वॉच। जो जीपीएस सिस्टम है ये आपके गाड़ी में भी हो सकता है, ये आपके फ़ोन में भी हो सकता है, और साथ साथ आपकी जो स्मार्ट वॉच होती है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। GPS help you get where you are going from a point A to B। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब ये है कि जीपीएस जो है, जिसे हम नाम देते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का, ये हमारे पास एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम जो हमें नक्शा फराहम करता हो, और जीपीएस के ज़रिए हमें लोकेशन का पता लगता है। लेट सपोज आप कहीं जा रहे हो तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन अगर हम अपनी लोकेशन को ऑन करें और साथ साथ गूगल में जीपीएस को सर्च करें तो उससे हमें अपनी जगह का पता लग जाता है। जीपीएस से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एनलिस्ट द नेम्स ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड। हमने जो है स्टूडेंट्स वर्ल्ड में जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स पाए जाते हैं उसके नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? हमारे अर्थ में जो मैसिव, बारी, इर्रेगुलर, जिसका शेप मतलब बिगड़ा हुआ हो, ठीक है, एक सॉलिड किस्म के रॉक्स है। अब
चूंकि हमें टेक्टोनिक प्लेट्स का पता लग गया, अब हम आते हैं टुवर्ड द आंसर। द नेम ऑफ द 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड आर गिवन बिलो। यानी जो ज़मीन पर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्टोनिक प्लेट्स है वो ये है: पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। यानी जो हमने डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम लिखे हैं वो इन जगहों पर मौजूद है। हम मज़ीद में तफसील में नहीं जा सकता। अगर मैं पैसिफिक प्लेट समझाने लग जाऊँ तो इस पर अलग से 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो जस्ट आपने करना क्या, ये जो नेम्स मैंने लिखे हैं ये आपने मतलब इस पर रिटलाइजेशन करनी है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एनलिस्ट द नेम्स ऑफ द कॉमनली फाउंड रॉक्स इन पाकिस्तान। यानी स्टूडेंट्स हमने उन चट्टानों के नाम बताने हैं जो ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सम एक्सटेंसिवली फाउंड रॉक्स ऑफ पाकिस्तान आर इज फॉलोज। यानी पाकिस्तान में आमतौर पर जो चट्टानें पाई जाती है वो ये है: साल्ट, लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन एंड मार्बल। ये स्टूडेंट जो 5 रॉक्स है ये पाकिस्तान में कॉमनली पाए जाते हैं। 5 है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लोसिव इग्निशियस रॉक्स एंड इंट्रोसिव इग्निशियस रॉक्स। स्टूडेंट्स इग्निशियस रॉक्स क्या है? इग्निशियस रॉक्स हम ऐसे रॉक्स को कहते हैं जब पहाड़ से लावा निकलता है तो लावा निकलने के बाद जब वो लावा ठंडा हो जाता है, यानी जब उस लावा की कूलिंग हो जाती है और जब वो लावा सॉलिड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो इससे हमारे पास जो रॉक्स बनते हैं उसे हम नाम देते हैं इग्निशियस रॉक्स का। एक दफ़ा फिर बता दूं, रॉक्स की एक ऐसी टाइप जब पहाड़ से लावा निकलता है तो जब लावा ठंडा हो जाए और साथ साथ वो सख्त चीज़ में तब्दील हो जाए तो इससे हमारे पास जो चट्टानें बनती है इसे हम नाम देते हैं इग्निशियस रॉक्स का। अब एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स क्या है और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स क्या है ये हम समझ लेते हैं। जो एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स है स्टूडेंट्स ये मेड फ्रॉम लावा। यानी स्टूडेंट जो एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स है ये लावा से बनेंगे। लावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक हॉट मटेरियल है जो मैग्मा से बनता है। एंड द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स आर मेड फ्रॉम मैग्मा। मैग्मा स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर होता है। जब ये ठंडा होगा तो इससे हमारे पास लावा बनता है और साथ साथ रॉक्स बनते हैं। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म्स एट द अर्थ सरफेस। यानी स्टूडेंट जो एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स होंगे ये अर्थ सरफेस पर बनेंगे। अर्थ सरफेस से मुराद हमारा क्रस्ट होगा। द सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म बीनीथ अर्थ सरफेस। यानी स्टूडेंट जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स है ये क्रस्ट पर नहीं होंगे बल्कि ये मेंटल में हो सकते हैं या कोर में हो सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज सॉलिडिफाई इमीडिएटली। यानी स्टूडेंट जो एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स है इनकी सॉलिडिफिकेशन यानी इनका सॉलिड स्ट्रक्चर में चेंज होना, लिक्विड से सख्त चीज़ में चेंज होना ये जल्दी होता है। इमीडिएट मीन जल्दी। एंड द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स सॉलिडिफाई स्लोली। इनका जो सॉलिड होने का अमल है वो स्लो है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट एंड द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स इज ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने स्टूडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स की खुसूसियात बताने हैं। सो द आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर एज फॉलोज। यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनकी खुसूसियात दर्ज झेल है। द फर्स्ट पॉइंट इज द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज फॉर्म मोस्टली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। यानी स्टूडेंट जो हमारा अर्थ सरफेस का आउटर सरफेस है, जो क्रस्ट का आउटर साइड है, ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना होता है। द सेकेंड पॉइंट इज दीज रॉक्स आर आइडेंटिफाइड इजीली बिकॉज ऑफ देयर लेयर्ड फॉर्म। यानी स्टूडेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये किस चीज़ से जाने जाते हैं? इनकी लेयर्ड फॉर्म से, यानी ये लेयर के फॉर्म्स में होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दीज रॉक्स आर मोस्टली यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स।
यानी स्टूडेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनको ज़्यादातर तामीराती कामों में यूज़ किया जाता है, जिस तरह घर बनाना या कोई बिल्डिंग बनाना, उसमें जो रॉक्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। द फोर्थ पॉइंट इज fossils ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स। स्टूडेंट जो उनके सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और आप लोगों को पता है कि जब एनिमल और प्लांट्स की डेथ होती है तो उनकी डिकम्पोजिशन भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर होती है। तो इसलिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसमें फॉसिल्स मन यानी प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेनिंग जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज और क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।